नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। हैप्पी होली आप सभी लोगों को दोस्तों इन एडवांस। और साथ साथ दोस्तों इस रंगों के त्यौहार में आप बेहतरीन रहिए, खुश रहिए और साथ साथ प्यार फैलाते रहिए। इस पार्टिकुलर वीडियोस में दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी का उनके घर से ही अरेस्टिंग हुआ, ठीक रात के 9 से 10 के बीच में। और ये जो बेसिकली जो केस था, तो मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाया है जो हमारे इसी पार्टिकुलर चैनल पे है। वो है आपका दिल्ली का लिकर एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस, जो हम लोग कह सकते हैं। अब बेसिकली दोस्तों ये आपका पॉलिसी स्कैम होगा, क्या होगा वो आगे बात का बात है। अब ये पार्टिकुलर जो मैटर है, आप कह सकते हैं कि ये भी इन्वेस्टिगेशन में है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये चीज़ बात करेंगे कि केजरीवाल जो है बिकम्स पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं जिनको इस तरह से जो भी है अरेस्टिंग हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा फरवरी के महीने में 2024 में हेमंत सोरेन का भी जो है ईडी के तरफ से अरेस्टिंग हुआ था दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देते हैं कि साल 1996 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, ठीक तमिलनाडु में। और उस वक्त की जो सीएम थी वो जयललिता जी थी। और फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि अरेस्ट होने के बाद 2014 में, यानी कि 1996 में उनका अरेस्ट हुआ और साल 2014 में उनका कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस मामलों को लेकर के उनका अरेस्टिंग हुआ है वो सज़ा जो है आपका प्रूव्ड हो गया, देन वो गिल्टी हो गए और वो कन्विक्टेड हो गए साल 2014 में। तो वो भारत की पहली सीएम बनी थी जयललिता जी। अभी तो राइट नाउ वो आपका डेथ कर चुकी है, आप सभी लोगों को मालूम है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया है कि इस पार्टिकुलर हमारे भारत के इंटरनल मैटर्स को लेकर के ये कंप्लीटली वर्ल्ड ऑर्डर में चला गया। और देश विदेश की काफ़ी सारी जो मीडिया है, चाहे वो आप बीबीसी की बात करें, चाहे वो आप अल जजीरा की बात करें, चाहे वो आप गार्जियन की बात करें या वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें, तो कई सारी जो आपकी न्यूज़ रिपोर्टर एंड चैनल्स है जो अरविंद केजरीवाल के इस पार्टिकुलर अरेस्ट को लेकर के कंडेम कर रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो भी आपका फ्री एंड फेयर जो है आपका ट्रायल हो और इन्वेस्टिगेशन जो भी हो वो बिल्कुल क्रिस्ट एंड क्लियर हो दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे ऑफिशियल रिएक्शन का कि कौन सी वो पार्टिकुलर कंट्री है जिसका इसमें ऑफिशियल रिएक्शन आया दोस्तों, तो वो है आपका जर्मनी। यानी कि जर्मनी का यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है कि अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है इसमें बिल्कुल आपका फ्री फेयर आराम से जो है इनका ट्रायल होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा जो है ट्रांसपेरेंसी एकदम कंप्लीट रहना चाहिए और कोई भी डिस्टर्बेंस इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसा जर्मनी का कहना था ओवरऑल। तो अब जर्मनी का जैसे ये रिएक्शन आया अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के ऊपर में, तो भारत की तरफ से भी जो है रिएक्शन गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपका दोस्तों कि वर्ड टू वर्ड जो है आप टसल होना शुरू हो गया। हमारे देश की तरफ से ये मामला यहाँ पर जो गया, ये कहा गया कि आप हमारे इंटरनल मैटर पे बातचीत मत कीजिए, ना ही कुछ ऐसा बोलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखा जाए तो दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री का मान लीजिए ऐसा कुछ इश्यूज है और कोई कंट्री मान लीजिए वर्ल्ड पे अगर ये इस तरह का हम लोगों को सजेशन दे रही है, मशवरा दे रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। अब आगे देखते हैं जो भी होता है। तो जर्मनी का पहला ऐसा रिएक्शन है और हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि वायर का रिपोर्ट यहाँ पर देखिए, जर्मनी टेक्स नोट ऑफ केजरीवाल अरेस्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये बात कहा गया। इसके साथ साथ आपका बीबीसी का रिपोर्ट आप देख लीजिए कि द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आपका अल जजीरा का रिपोर्ट, इंडियन ऑपोजिशन लीडर केजरीवाल अरेस्टेड ओवर करप्शन क्लेम्स। हालांकि आज का मैं अपडेट एक और दे देता हूं आपको कि केजरीवाल जी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो बेसिकली अरेस्टिंग हुआ है ओवरऑल, तो आज का ही जो मतलब कि 23 मार्च का जो इनका रिसेंट्स का जो अपडेट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस में उनको जो गिरफ्तार जो भी नॉर्मल किया गया है, तो वो प्रूफ नहीं हो पाया दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का। ये आपको एंगल याद रखना होगा। और मेरा जो 2 वीडियोज इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट केस को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज डिस्कस किया है। दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी का जो केस नॉर्मल है कि इसका एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, देन इसके बाद इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, ईडी का क्या पक्ष था, अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका पक्ष एक्चुअल में क्या था, क्यों जो है अरविंद केजरीवाल के जो लॉयर हैं इसको सुप्रीम कोर्ट से केस हटा करके फिर से बोला गया कि लोअर कोर्ट से जो है शुरुआत किया जाए, जस्टिस संजीव खन्ना जी का क्या एंगल है, ये सारी चीज़ें मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। और इस पार्टिकुलर वीडियोस में मैं बस जस्ट शो करूंगा कि यहाँ पर ऑफिशियल जो रिएक्शन जर्मनी का है वो एंगल आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों
जैसे ही जर्मनी का ऑफिशियल रिएक्शन आया तो यहाँ पर एक विवाद ये भी हो गया कि अब ये भारत और जर्मनी का जो रिलेशन है, क्या इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा या फिर और भी अलग अलग चीज़ें जो है मतलब के सामने आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर कोई भी कंट्री मान लीजिए रिएक्ट कर रही है किसी कंट्री के इंटरनल मैटर पे, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उतने लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी का भी यही कहना है कि जो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इनके खिलाफ फ्री एंड फेयर ट्रायल आराम से हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें जर्मनी का रिएक्शन में कहना था और भारत ने भी नॉर्मल जवाब दे दिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है मेरे ओपिनियन से कि भारत और जर्मनी का जो रिलेशन है पहले सा, वो अभी और भी आगे अच्छा रहेगा। और बेसिकली दोस्तों आप सभी को पता है कि जर्मनी जो है आपका G7 की मेंबर भी है। अभी रिसेंट्स में G20 का जो मीटिंग्स हुआ था, भारत जो उसको होस्ट किया था, और उसी में एक आपका प्रोजेक्ट भी आया था जो आप लोगों को याद होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के नाम से। और फिर बाद में उसमें जर्मनी नहीं, इटली का मतलब कि कहना ये था कि हम इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में नहीं रहेंगे और चाइना का जो भी आपका वो वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव में जाएंगे, तो वो एक एंगल अलग हो गया। लेकिन जर्मनी की अगर हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो भारत और जर्मनी का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों। और अगर हम बात करें इन दोनों कंट्री के बायलैटरल रिलेशंस का, तो कई सारा एंगल आपको पढ़ना है, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। और यहाँ तक दोस्तों आपका कि हमारा और जर्मनी का जो फर्स्ट आपका इस्टेब्लिश हुआ डिप्लोमेटिक टाई, वो आपका फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि जर्मनी का क्या कोऑपरेशन है भारत के साथ, तो लगभग मान के आप चलिए दोस्तों कि 1.3 बिलियन यूरोस का कोऑपरेशन है। कई सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, इंडो पैसिफिक रीजन, ये सारा एंगल हमारे लिए और जर्मनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैप भी दिख रहा होगा जर्मनी का, जिसमें कई सारा लोकेशन आपको दिख जाएगा जर्मनी के आसपास। आप देख सकते हैं कि इसके सदर्न पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर आपका जेनीवा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब के एंगल। देन इसके बाद जर्मनी का कैपिटल बर्लिन हो गया। अगर हम नदन साइड की बात करेंगे तो आपको बाल्टिक सी दिख जाएगा, देन आपका नॉर्थ सी दिख जाएगा। जर्मनी के जस्ट वेस्टर्न पोजीशन पे आपको यूके दिख जाएगा। तो इस पार्टिकुलर जर्मनी का जो कंप्लीट जो मैप्स है दोस्तों, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सिचुएशन के लिए जो है भारत और जर्मनी का जो रिलेशन है वो एज यूजुअल जैसे है वैसे नॉर्मल रहेगा दोस्तों। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ दोस्तों कि इस पार्टिकुलर सेशन में मैंने ऑलरेडी बस यही शो किया कि वर्ल्ड मीडियाज का क्या ऑर्डर है और ऑफिशियल जो रिएक्शन आया जर्मनी का, वो एंगल मैंने आपसे साझा किया। इटली वाला एंगल थोड़ा हटा दीजिएगा, ठीक है, ओवरऑल। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से दोस्तों मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया वो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर डिस्कस किया कि वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है एक्चुअल में। और इसके साथ साथ मैंने ये भी चीज़ आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे ही चैनल पे 2 वीडियोस डिटेल्स में है, जरूर आप उसको देखें, आपको कंप्लीट सिनेरियो क्लियर होगा। ऐसी ही जियोपॉलिटिकल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ आप बने बने जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।